चलिए बेटा, अब हम एम्पियर सर्किट लॉ चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नाउ आई विल एक्सटेंड दिस कंसेप्ट टू अ सोलेनॉइड. कैन यू टेल मी व्हाट इज अ सोलेनॉइड? शाबाश. शाबाश. देखो बेटा, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, एक लंबी सी तार होती है. इट्स अ लॉन्ग वायर which is wound into a helix, which is wound into a, क्या समझता ना? हेलिकल पाथ ही समझता ना? ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का रिजल्टेंट हेलिकल पाथ होता है. अच्छा ठीक, आगे भी चल रहा है, सर्कल बनाया, इट्स सारी सर्कल्स. ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इस लॉन्ग वायर को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी. क्या करा कनेक्ट? ड्यू टू द कनेक्टिंग ऑफ द बैटरी व्हाट हैपेंस बेटा, ये बना पॉजिटिव टर्मिनल, ये बना नेगेटिव टर्मिनल. तो ऐसे कंसेप्ट, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो ऑब्वियसली देखो बेटा क्या होगा, जो ही बैटरी हमने करंट की, करंट कैसे यहाँ पर फ्लो, जब करंट फ्लो होगा तो मुझे लग रहा है, जरा अच्छे से देखो, यहां से देखो, इस पर से करंट फ्लो का सर ऐसे जा रहा है. तो एक एंड समझना अच्छे से, ये वाला एंड जो है, एक लूप यहाँ पे, पहला लूप जो मुझे दिखेगा जब मैं यहां से हूं, ऑब्जर्वर यहां से है, वो देख रहा है इस लूप को, उसके लिए करंट चल रही है शायद क्लॉकवाइज मैनर में, इस वाले साइड से शायद चला. ये करंट से गोबर पका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ पोल जो क्रिएट, बोला था मैंने आपको. शाबाश, वो बोला था ना, परसों ही कहा. तो ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ द बैटरी, वन ऑफ द एंड्स बिहेव्स एज साउथ पोल, बिहेव्स एज, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है. अच्छा, तो दूसरा एंड ये बंदा हो गया जो यहां से, लेकिन जो यहां का बंदा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, तब इस खतर कुछ पोल कैसे जनरेट, नॉर्थ पोल. Therefore, due to connecting of the battery, what happens? One of the ends behaves as south pole and the other end behaves as north pole. ठीक है, क्या समझ में तारा? तला तेरे वन गोबर तेल क्या शुद्ध पोल में शुद्ध ऑलरेडी होमुत. जो एक मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, गो टुवर्ड्स द साउथ, बोला था. अच्छा, मगर the magnetic field lines are continuous, inside they run from south towards north. Clear cha? समझ ये तरह मुझे गोबरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड विचार छुप सुच बुझाई पर विशु क्लॉकवाइज सुना, एक पर क्लॉकवाइज समझना, साउथ पोल करंट जा रही है क्लॉकवाइज जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा शायद इस तरह से जा रही है, अंदर से, फ्रॉम साउथ टू नेबरिंग, क्या है नॉर्थ टू साउथ. क्लियर छा? या समझ इस तरह. तो a solenoid is behaving as a magnet. समझ तरह. तो बेटा we talk about a solenoid being connected with a battery. हमने कहा एक एंड इसका साउथ पोल बिहेव करेगा, एक एंड नॉर्थ पोल बिहेव करेगा. सुच तो पाने उछुन साउथ को साइड नॉर्थ को डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसका ये फायदा बेटा, आपने मैग्नेट बनाया, बनो ना, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है. We are interested in calculating the magnetic field inside the solenoid. ठीक है, इस solenoid के अंदर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, ब्याकत अगर से पोलैरिटी रिवर्स करें, तेरे भाई ये साउथ, ये भाई नॉर्थ, वैसा है कि, तो हम ये देख रहे हैं परमानेंट मैग्नेट जो आसान ताकि नॉर्थ साउथ रिवर्स के, उसकी स्ट्रेंथ बेटा कांस्टेंट होती. लेकिन इंशाल्लाह आप देखोगे, पहली चीज तो आपने देख ली, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं. यह को नॉर्थ बनी थी, यहाँ को साउथ बनी थी, हमें बैटरी को रिवर्स करना है. और इंशाल्लाह ये भी देखोगे कि इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सो है को इस वेरी करने, सो है को इस सोचो इस कितने करना हो इस वेरी. ठीक है. चलिए बेटा, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू एन आइडियल सोलेनॉइड. कुछ सोलेनॉइड, what is an ideal solenoid? Anyone? शाबाश. आइडियल, तो आइडियल सोलेनॉइड को गोबरस्टो सोलेनॉइड, जिसमें ये लूप्स, जिसमें बड़े क्लोज होंगे एक दूसरे. पहली चीज क्या मैं कह रहा हूं, लूप्स आर क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. और दूसरी चीज बेटा अब याद रखना, आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ जो होती है, जो लेंथ होती है, किसने लेंथ, इट इज मोर देन the radius of the coils. ये किसना coil loops है ना, उन loops का कुछ radius, यानी कि length शुभ ज्यादा, size शुभ कम. समझ इस तरह. इसकी वजह से क्या होता है, जब हम आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं ना, हम क्या होना, loops are close to each other and length of the solenoid is more than the radius of the loops. ठीक. इसकी वजह से क्या होता है बेटा,
जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड, देखिए ये ग्रीन लाइन जो मैंने अंदर से दिखाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बेटा गेट्स यूनिफॉर्म, क्या चुका सर, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर इसकी वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड सुचा सा यूनिफॉर्म, क्या चुका सर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब द फील्ड लाइंस बेटा दे रन पैरेलल टू ईच अदर, क्या चाह सर, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, समझे तरह नचने कर्व्ड लूप्स, देखो ये बंद करना चाहता है बाहर से ना, लूप है कहां, मगर जो कि हमारे लूप्स नजदीक है, हमारी लेंथ बहुत ज्यादा है, हम ये देखते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो यूनिफॉर्म होने का मतलब फील्ड लाइंस पैरेलल पानस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एट द सेम टाइम बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड सुचुका वीकर, क्या चुका सा, ऑलमोस्ट बेटा इट टेंड्स टू जीरो, समझे तरह, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, यानी कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस है फ्रॉम साउथ टू, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती ही नहीं, एक चलेगी बट दैट इज अ वीकर, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है, तो हमें इंटरेस्ट कहां से है फिर, अंदर से, वेयर इंटरेस्ट इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो चलिए बेटा पहला केस करते हैं, द केस ऑफ फाइनाइट सॉलिनॉइड, द केस ऑफ अ फाइनाइट सॉलिनॉइड। बेटा व्हेन वी डिस्कस अ फाइनाइट सॉलिनॉइड की बेटा कोई लेंथ होगी, मुझ सको तथा सन वारिया ज्यादा लूप्स आसपास के ना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आप सॉलिनॉइड की रिंग्स नहीं दिखा रहा, क्या हो, देखो अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ अंदर से, लूप कैसा है, लूप देखो कैसा है, लूप ऐसा है, सुना इस पर, तो क्या हो रहा है, ये वाला साइड अंदर जा रहा है अंदर को, तो ऊपर वाला साइड बाहर आ रहा है ना, इस प्रश्न कैसा है, डॉट ऑफ तो बना नहीं सर, देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, ऊपर वाले सारे डॉट्स क्लियर है, तो अच्छा समझता रहा, लूप से नजदीक नजदीक समझता रहा, और नीचे से क्या होगा बेटा, शाबाश, सरियासन क्रॉस, ये होगा कैसे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगा, या सेंटर पे कोई डिस्टेंस होगा, ये जब ऐसे देखोगे तो यही दिखेगा, है कि नहीं, लूप चुना था असली पर, ठीक है, सपोज तो यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा ना, या आसपास कितना, इसकी लेंथ फर्ज कर लो बेटा L है, ठीक है, and you want to calculate the magnetic field inside the solenoid, say for example at a point P, ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनीथिंग, तो आपको क्या लेना होता है, डीएल एलिमेंट लेना होता है, छानू, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अच्छे से समझना, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं यहां पे, dx एलिमेंट, न्यू में, अब इस dx एलिमेंट की कोई डिस्टेंस होगी बेटा, देखो ये और ये, इट विल बी सबटेंडिंग एन एंगल, से फॉर एग्जांपल d phi, तो ऐसे समझता रहा, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम से फॉर एग्जांपल ये dx एलिमेंट एट एन एंगल ऑफ phi है विद द हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बेटा हमारा dx एलिमेंट जो है इट इज एट अ डिस्टेंस एट say for example r, ये डिस्टेंस r, आज ना, यहां भी r होगा, यहां भी r होगा, ठीक है जी, dx बट नजदीक, क्लियर छा, समझ तरह, तो बेटा dx एलिमेंट यूज छू पर वर्ड समझ जो का, we define total number of loops, let the total number of loops be n,
तो एक चीज हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एन एज टोटल नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ में n लूप्स है, मैंने कितनी लेंथ ली, तो dx में कितने होंगे, देयरफॉर तुम्हारा ना dn लूप्स, dx में होंगे ना dn नंबर ऑफ लूप्स, कम ही लूप्स, सुखा था बराबर n dx होगा कि नहीं। अच्छा, तो बेटा उन dn लूप्स में से मैं एक लूप सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या करा सिलेक्ट, फर्ज कर लो वो लूप ये लूप अख लूप को सिलेक्ट, ये इसका सेंटर हो, एंड ये मान लो बेटा कि जो ये पॉइंट P है इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वन ऑफ द लूप्स फ्रॉम द dx लूप्स, ठीक है। कि मसलन सर सब लूप्स नजदीक नजदीक है तो सब की डिस्टेंस x ही रहेगी फ्रॉम पॉइंट टू द पॉइंट P, होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए बेटा हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। In order to find the magnetic field due to one of the loops at point P, this point P lies on the axis of the loop. शाकिर ना, तो तजुद पर मुझे थोड़ा small amount of magnetic field dB, सो कहा था जिगर बराबर तो शाबाश, हाँ, पढ़ा है परसों ही पढ़ा, mu naught I by 4 pi into 2 pi रेडियस का स्क्वायर, लूप का परसों पढ़ा ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप ऑन इट्स एक्सिस, तो कितना पढ़ा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इनटू 2 पाई ए स्क्वायर, पढ़ा ना परसों यार, किया मैं ट्वाइस कैपिटल ले लो, हमने बोला 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर विद ए इज द रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस तो ए ही है तो अपना कभी फारा डिवाइडेड बाय शाबाश, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज बाय 3/2, पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज बाय 3/2, आसस, ठीक है ना। तो बेटा ये तो हो गया एक लूप की वजह से, उसमें करंट चल रही, हर किसी लूप में करंट चल रही है आई, ठीक है। तो मुझे बताओ dx एलिमेंट की वजह से बहुत बार लूप्स होंगे ना, देखो अख लूप इज अ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, चलिए dx एलिमेंट कूदा मैग्नेटिक फील्ड कर क्रिएट, शाबाश, एक लूप की वजह से इतना है, उसमें कितने लूप्स है dn, तो कैसे dn से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा शाबाश, which implies magnetic field due to dx और dn loops is equal to शाबाश, हाँ, dn छा बराबर n dx, फिर लिखा बीच पर mu naught I by 2 1r to 2r, pi and pi will go, it will be mu naught I by 2 and n dx a square by x square plus a square raised power 3/2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ रहा, मैंने इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, dn से, मुझे मिलेगा इतना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक था। नाउ बेटा मैं क्या करता हूं, अच्छे से समझना, ये देखो बेटा, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर हेयर, यहां पे ये d5 यहां पर, दिस इज d5, यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं a मानता हूं, ये मैं b मानता हूं, a से b तक कितना है dx, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ही an, ठीक छा, तला गोबर मैं मानते sin phi का sin d5 का sin, हाँ sin, चलो एक सेकंड, अगर ये phi छुटे चल गोबर ये phi, ये भी phi है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये हमने phi माना था, तो ऊपर वाला एंगल भी phi होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इन ट्राइंगल ABN sin phi का तो बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर शायद है AN, हाइपोटेन्यूज है dx, अच्छा, which implies AN can be written as dx sin phi, है कोई लिखित, ओके बेटा। At the same time, you can treat AN as the arc of the circle. AN. Can you treat that as the arc of the circle with center at P? फिर क्या चाहिए AN बराबर, शाबाश,
आर डी फाई लेंथ ऑफ आर्क शासन बराबर रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड रेडियस है आर और एंगल सबटेंडेड डी फाई तो लिखा वो लेंथ ऑफ आर्क ऑल्सो एन इज इक्वल टू आर डी फाई which implies शाबाश r d phi is equal to dx sin phi. Clear, cha? H has like baka. This was first. This was second. Say this is third. ठीक cha? Now beta. अगर ये ट्राइंगल देखोगे, same for example this is O. POB in triangle POB. लगभग मैं माना आर कक्ष बराबर थे शाबाश या साइन फाई किसके बराबर है साइन फाई कक्ष बराबर ए बाय एक्स ए बाय आर अच्छा विच इंप्लाइज जरा मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा फिर शाबाश यहां पे क्या आएगा फिर थर्ड से क्या आएगा फिर विच इंप्लाइज आर डी फाई इट इज इक्वल टू dx sin फाई के बदले में लिख रहा हूं dx a बाय आर को आर स्क्वायर अच्छा ठीक है ना चलिए बेटा अब फायदा आएगा चला तू करी कॉपी क्या कि मैं हटाऊं नहीं बात करी तू कॉपी तू अब कॉपी कर हो गया जरा आप इस एक्सप्रेशन को देखो बेटा यहां पर क्या है म्यू नॉट आई बाई टू हाँ एन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज बाय 3/2 एक क्वेश्चन डी एक्स कैन यू सब्स्टिट्यूट डी एक्स है फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी फाइव बाई ए है कोई लिखित तो मैं ये हटाऊं बे हटाओ वो मैं बात हाँ एक ये एक्स की और साइड which implies dB is equal to शाबाश mu naught I by 2 n a square dx के बदले क्या लिखेंगे r square d phi by r square d phi by a अच्छा ठीक देखो ना और यहां पे देखो x square plus a square रेज पर 3/2 x square plus a square plus a है ना r square तो चाहिए थी असली आर क्यू तो लिखा भी था आर क्यू लिख सकता हूं तो देख ले बेटा विच इंप्लाइज dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 म्यू नॉट आई बाई एन तुरुत अति आख ए गो ए सित आर स्क्वायर गो आर सित अतरुत सिर्फ ए बाई आर डी फाई समझ रहे हो ठीक है जरा मुझे बता व्हाट इज ए बाई आर अभी हमने देखा था साइन फाई साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सुना ए बाय आर तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं विच इंप्लाइज dB इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट एन आई बाई 2 म्यू नॉट आई बाई एन आई बाई इनटू साइन फाई डी फाई गया एक्सप्रेशन साहब ये हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड साइन फाई डी फाई ये हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एंगल डी फाई समझो तरह उसमें कितना एलिमेंट फंस गया था dx तो सारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे शाबाश विल ट्राई टू इंटीग्रेट किस पर करो शाबाश तो ये हटाओ वो सॉरी भी अपन जिनमें बाकार थी कि ये डायग्राम जो लगने में कुनी इत लगने में कुनी इत लगने में कुनी मैं लिमिट्स वगैरह
चलिए बेटा, dv इंटीग्रल dv विल बी इक्वल टू, शाबाश, म्यू नॉट ni बाई 2 इंटीग्रल के मुख साइन फाई डी फाई। लिमिट्स बताओ मुझे बेटा फाई के क्या होंगे, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। डी फाई यहां पे से फॉर एग्जाम्पल बेटा इस वक्त एंगल थीटा 1, अच्छा ठीक। एक्सट्रीम केस देखो समझना, सपोज ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, ठीक है, ये लेंथ, टोटल लेंथ इसी डी फाई। आप सबसे पहले कहां पे ले सकते हो, यहां हमें फाई की लिमिट्स देनी है ना, फाई को एंगल्स में, तो देखिए समझ में, फाई कट पर स्टार्ट समझना। एक एक्सट्रीम केस होगा कि डी फाई मैंने लिया होगा इधर पे, इधर पे, तब कोई एंगल बनेगा ना यहाँ पे, क्या बनना, लेट दैट एंगल बी थीटा 1, समझो जरा। अप टू ये डी फाई कहां जा सकता है, मैं डी फाई यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी ले सकता हूं। एक्सट्रीम केस ये आएगा, तेरे डी फाई इस पर थे नजर, एक ही इस पर तेरे कैसे ये है थीटा 1 तब्दील इनटू दिस थीटा 2 मानते हो। तो लिमिट्स क्या होगी, जो एक्सट्रीम दो केसेस है उन्हीं के दरमियान, या तो आपका डी फाई इधर होगा या वो चेंज होते होते इधर पहुंचेगा, तो बीच में जो एंगल आ रहा है फाई 2 माइनस फाई 1 बीच ना असली, तो मैं कहूं इट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले समझ लो मैंने क्या बोला, मैं तो तुम एक्सट्रीम केस है, या है कि डी फाई इसी की इधर, या है डी फाई इसी एक्सट्रीम इधर, बाकी सारे हम इनके बीच में आएंगे ना। तो इस वाले केस के वक्त थीटा 1 आएगा, ये आएगा डी फाई, तब दूसरे एक्सट्रीम के वक्त ये आएगा डी फाई, लेकिन एंगल आएगा तब ये पूरा यहां तक, तो वो कितना है, क्लियर छा। तो वही लिमिट्स मैंने दी थी, तलब अंतर व्हिच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड का बराबर म्यू नॉट एन आई बाय म्यू नॉट एन आई बाय 2, हां, इंटीग्रल थीटा साइन की डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है बेटा, माइनस कॉस फाई एक पर मुछवा है सर। लिमिट्स बताओ थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तलब अंतर बी इज इक्वल टू, शाबाश, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट दे तो माइनस में कॉमन निकाल रहा हूं, अपर लिमिट दो कॉस ऑफ थीटा 2 आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये हो गया, तलब माइनस सब वापस, बी इज इक्वल टू, शाबाश, म्यू नॉट एन आई अपॉन इंटू माइनस टू प्लस, जैसे कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके एक्सट्रीम दो केसेस क्या है, यानी कि जगह लेंथ आसन पता, जगह आसन योद पे सेंट जो पॉइंट पी आपने लिया है वहां का एंगल पता होनी चाहिए इसके साथ, और उसी पॉइंट का एंगल पता होनी चाहिए, ये पूरा एंगल थीटा 2 ये है, समझो तरह, ठीक है। तो ये दो एंगल। अब कभी कभी क्या होता है पहले समझना, करी चेंज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन से जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है, एट अ पॉइंट इनसाइड कुछ है ना गोबर, मगर ये समझ लो मेन का, ये एंगल दिया गया है थीटा 1 और ये एंगल दिया गया है, सपोज ये एंगल चुनित अल्फा, ये एंगल देके है बीटा, तो जो समझता रहा तेवीस क्या लिखो एक्सप्रेशन इस, शाबाश बताओ ना, इसी एक्सप्रेशन तो यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ये वाले एंगल्स देखेंगे, जब अल्फा और बीटा दिया गया होगा, जरा बता मैग्नेटिक फील्ड तब कितना आएगा, हाँ, म्यू नॉट एन आई बाय इनटू कॉस ऑफ थीटा 1, थीटा 1 कुछ एंगल तो जित पर वर्ता वो तो देखे है अल्फा, वो तो कॉस अल्फा ही रहेगा, माइनस, शाबाश, कॉस ऑफ थीटा 2, थीटा 2 उसने ये पेड़ गोबर यू वर्ता हूं, मगर तुझे बीटा दे सुनते पाई माइनस बीटा, वो है कि नहीं, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, पाई माइनस बीटा, तुझे समझता रहा। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस एंगल, शाबाश, कॉस ऑफ अल्फा, हाँ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 का एंगल चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होती, कॉस ही रहेगा, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, एड शुगर टू कॉफी, पहला क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, 180 माइनस एंगल ऐसा ही है कुंजाई,
तो जब इस वाले में देखोगे तो कॉस फंक्शन नेगेटिव होती है, तो मैं लिखूंगा ना माइनस ऑफ माइनस कॉस बीटा, मैं लिखा कितना, फिर क्या बन सा एक्सप्रेशन, शाबाश मैं बस यूरो साहब तो याद, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ, ये समझ तरह ठीक है, क्लियर छा। अगर ये दो एंगल्स देखे एक्सट्रीम दो, तेल अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, अगर ये एंगल्स तेल कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, समझ तरह। अलबत्ता कभी ये वाले एंगल्स दिए गए हो, वो क्या हटाओ एम पर बाटा कि ये हटाओ, अगर ऐसे होगा बेटा, यहां देख लो अच्छे से समझना, अगर ये वाले एंगल्स दे गए हो, इतना एक्सट्रीम्स केस, ये सोलेनॉइड का यहाँ का एक्सट्रीम और ये यहाँ का एक्सट्रीम, अगर ये वाले एंगल्स दिए गए हो, से दिस इज बीटा रो एंड दिस इज से डेल्टा, टिल क्या बने एक्सप्रेशन, तीनों केसेस देखे, एक तो ये कहा और वो पूरा कहा, पर उनमें ये थी ये वह अंदरिम तेल क्या तेल, हाँ शाबाश, तेल बना एक्सप्रेशन ये b इज इक्वल टू हाँ म्यू नॉट ni अपॉन इनटू हाँ cos ऑफ अल्फा, वो अल्फा था ये, तो आएगा 90 माइनस रो, 90 माइनस रो प्लस cos ऑफ बीटा, बीटा था ये, तो आएगा ना 90 माइनस डेल्टा, समझता रहा, यही आएगा, जरा बता b कितना आएगा फिर, म्यू नॉट ni अपॉन cos ऑफ 90 माइनस एंगल, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन रो हाँ प्लस साइन डेल्टा, ठीक है, समझता रहा। एक्सप्रेशन किताबों में ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, मेहरबानी करके देखना पहले, यूज डिपर टू सी कि विच एंगल हैज बीन गिवन, क्लियर छा, समझ तरह। चलिए बेटा वन कर भी बड़ा पर्टिकुलर केस डिराइव, particular case, if the solenoid is infinite, if the solenoid is, then when expression पे वन तो मैं अगर infinite छू किस पॉइंट करो हर का एक्सप्रेशन इस्तेमाल, वो बुझा ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये एक एक्सप्रेशन है, ये या अच्छा सा हो ना अच्छा सा ये मैं तरह किया सुनस गोबर, मैं तीनों की डायग्राम्स अलग से बना रहा हूं, अगर ये होगा तो कौन से एंगल्स दिए गए होंगे, या इज दिस रो या इज दिस डेल्टा, तियाशा ये सोलेनॉइड है, अगर ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें तो डायग्राम ऐसी होनी चाहिए, एंगल्स ये वाले दिए गए हो, अगर ये वाली होगी तो क्या बड़ा आसान एंगल दिस, शाबाश हाँ ये एक्सट्रीम है, ये दिया गया होगा थीटा 1 और ये भी एक्सट्रीम है, तो यहां से यहां तक वाला एंगल दिया गया थीटा 2, और अगर ये वाले इस्तेमाल करना है तो क्या मन में, शाबाश मानो ये ऐसे, तो ये दिया गया होगा अल्फा और ये दिया गया होगा बीटा, कोई फर्क क्या है इसमें, आपको ये दो एंगल्स इस वाले को इस्तेमाल करना है तो ये दो एंगल्स पूरा एंगल थीटा 2, और अगर ये दिया हो तो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, याद थंग मेहरबानी कर यस तक सहल बस सो थो, ठीक है। चलिए केस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड, केस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड, बताओ बेटा इनफाइनाइट सोलेनॉइड में क्या होगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड अगर ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी हो, इनफाइनाइट अगर है ये ओवर एक्सटेंड ये रूह को डेल्टा को किधर 90 की तरफ वो बढ़ेगा ना, डेल्टा बढ़ रहा है 90 की तरफ, रो भी किधर जाएगा, इंफिनिटी, इट हैज बीन एक्सटेंडेड, इट इज एक्सटेंडेड, तो ये बढ़, तो अगर ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है, हाँ तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं रो एंड डेल्टा विल टेंड टुवर्ड्स 90
अच्छा, अगर ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है इनफाइनाइट के लिए तो बता थीटा वन विल टेंड टू 0 थीटा वन मुझ का पोज ये कट किया सो कैसा 0 थीटा 2 कहां जाएगा देख एग्जैक्टली 180 गाइस थीटा 1 ये दूसरे वाली एक्सप्रेशन के लिए थीटा 1 विल टेंड टू 0 ये हो गया पहला वाला अगर तू वो वाला इस्तेमाल कर रहा है दूसरे वाले केस में थीटा 2 विल टेंड टू 180 तरह समझ और अगर ये इस्तेमाल करोगे अल्फा और बीटा दोनों एग्जैक्टली अगर तीसरी इस्तेमाल करोगे अल्फा कॉमा बीटा विल टेंड टू तो ऐसे समझ रहा तीनों एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 चुकोट सर्च अच्छा तलावन पहले वाले केस में जब ये दोनों 90 sin 90 is 1 sin 90 is 1 1 plus 1 2 divided by 2 तो पहले वाले केस में यहाँ 2 आ रहा है अगर ये करो इस्तेमाल थीटा 1 tends to 0 cos 0 is 1 minus cos of theta 2 cos 180 is minus 1 minus of minus 1 आ गया फिर से 2 वही आएगा इस वाले को देखते हैं तब ये इस्तेमाल कर दोनों 0 cos 0 1 cos बीटा 0 जे 1 plus 1 और 2 2 and 2 will so magnetic field inside an infinitely long conductor infinitely long but inside it is mu naught n I clear cha वैसा गोबर so she one magnetic field is directly proportional to current it is directly proportional to number of turns per length तो मैं देखो कह रहा था you can increase the strength of the solenoid by increasing the current, by increasing the number of turns per unit length. Close ideal solenoid. समझ उतारा? Clear छा? This was the case of infinite solenoid. अब अगर infinite solenoid है, मगर एक और condition लगा दी, point of analysis lies at the end. Point of analysis lies at the अंदर से कहीं पर भी हो magnetic field is uniform हमेशा यही म्यू नॉट एन आई लेकिन अगर बेटा पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज एट वन ऑफ द एंड्स इफ द पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड इनफाइनाइट छू मैं एक ही एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है मैं कौन सी वाली इस्तेमाल करूंगा जो आपको आसान लग रही हो चलो ये वाली एल ये नहीं रो और ये फिर डेल्टा हमने माना ठीक है अगर ये पॉइंट मुझे पॉइंट ऑफ एनालिसिस अंदर की कुछ जाए बुझ अगर गोबर पॉइंट ऑफ एनालिसिस ये था ऐसा पी इनफाइनाइट होता यहां से चल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड कितना आएगा जरा बता एंगल्स को क्या होगा जब ये पॉइंट पी है ये एंड से मैं पता कौन सा गोबर यह एंगल्स क्या रोहस देखो रोह कौन सा एंगल है रोह एंगल है सेंट्रल एक्सिस ये पॉइंट अप ये एंड अप इधर ही है ना तो रो को क्या हो जाएगा इस पर कैसे रो क्या कहते देखो पॉइंट ऑफ एनालिसिस यहां पे है एंड भी यही है लाइन ज्वाइन करेंगे एंगल चेक करना है वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना है 0 ब्राच हुई वर्टिकल के साथ इस लाइन का एंगल ये लाइन अब ऐसे हो गई ना एंगल 0 है ना तेरे के साथ रोकते हुए 0 व्हाट अबाउट डेल्टा सपोज गाइस कुछ समझो इनफाइनाइट है तो कैसा 90 क्लियर था तलावन जब मैंने ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल की तब क्या हमने देखा शाबाश मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इनटू पढ़ा ना अभी साइन रो प्लस साइन डेल्टा साइन रो 0 का 0 साइन डेल्टा 1 तो इफेक्टिवली म्यू नॉट एन आई बाई तुझको माना it is magnetic field inside का half the magnetic field at the end of an infinitely long conductor solenoid ठीक है so this is the expression for solenoid हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की बायो सेवार्ट का किया ना को लेंथ थी परेशानी है इस एक्सप्रेशन को लाते लाते दाल उतर गया मगर अगर सिमेट्रिक चीजें होगी सिमेट्रिक इनफाइनाइटली लॉन्ग तेरे हमें एम्पियर सर्किट लॉ इस्तेमाल करें वो कर सकता हूं यू कैन यूज एम्पियर सर्किट लॉ एंड यू कैन अगेन डिराइव द सेम एक्सप्रेशन क्लियर छा समझ तरह
वो भी देख सकते हैं हम अगर आप चाहो। करो गोड़ती कॉपी आराम सा करो कॉपी। ना बेटा हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ सोलेनोइड। इनफाइनाइट केस, फिर उसका पर्टिकुलर ले लिया क्या, इनफाइनाइट वाला केस, ठीक है। नाउ वी कैन गो फॉर द इनफाइनाइट सोलेनोइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। इनफाइनाइट सोलेनोइड बाय एम्पियर सर्किट लॉ। अगेन आई गो विद द सेम थिंग्स। ठीक, क्या शाबाश, एक सोलेनोइड होगा, ठीक है, इनफाइनाइट है तो इसकी लेंथ अनलिमिटेड है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक पोल होगा साउथ, दूसरा क्या होगा नॉर्थ। एंड से फॉर एग्जांपल मैं अच्छा लगूंगा इस पर बैटरी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से चलेगी, शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इस पर इनसाइड ऐसे थी, बट आइडियल अगर है तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट बेटा द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द एक्सिस, पॉइंट P, ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट है, वी कैन यूज द एम्पियर सर्किट लॉ। वी कैन यूज द एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, उसको एनक्लोज करो बाय अ क्लोज्ड लूप, बट दैट शुड बी सिमेट्रिक। ओसा बना तल थाव नजर तिल को तिल त्राबु यथ पॉइंट P पे अक स्क्वायर लूप छना सिमेट्रिक, समझ रहे हो, ठीक छा। लेट दिस बी A, B, C एंड D, ठीक है। तो फर्ज कर ले भाई मेरे कि इसमें करंट चल रही है I, इसमें करंट चल रही है एंड द विड्थ ऑफ द लूप इज से फॉर एग्जांपल बेटा X, क्या छू, ठीक है। तो इस X में अगर टोटल नंबर ऑफ लूप, समझना नंबर ऑफ, जब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं वी डिफाइन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो कैसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो इस X में कितने लूप्स होंगे, शाबाश, नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट इन X, हाँ, नंबर ऑफ लूप्स इन X, हाँ, कथा बराबर पूरी लेंथ L में टोटल N है, तो इस स्मॉल n का फायदा है ना कि इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो, आपको उतने नंबर ऑफ लूप्स मिल जाएंगे। जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ लूप्स क्या होंगे, शाबाश। नंबर ऑफ लूप्स आसन ना तिल n into x, ऐसा कितना, सो रिमेंबर दिस। नाउ बेटा इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड, ठीक, तिल क्या करूं, हाँ, लूप पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे dl, देन वर्क कितना मेहरबानी करता dl एलिमेंट लेंगे, और इस डीएल एलिमेंट की वजह से, इस डीएल एलिमेंट पर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें। चला मेहमान, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन दिस डीएल एलिमेंट, चला मान क्या इंटीग्रल B डॉट डीएल इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट, थ्रू दिस पोर्शन। मगर टोटल सर्किट में करंट कितनी चल रही है, I, छापा का इस छोटे से में क्या चलेगी, I डैश चले कितना, क्या क्लियर छा, ये समझ में इनका। तो विच इंप्लाइज इंटीग्रल, अब बी डीएल का इंटीग्रल करेंगे। बी डीएल का इंटीग्रल करना है ना बेटा, देखो डीएल है ना कुंती जैसे, देखने ये तेसित ये तेसित ये तेसित ये तेसित, तो सुना इंटीग्रल बी डीएल चलान बराबर एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आएगा ना फिर B से लेकर A से लेकर D से लेकर C से लेकर B तक इंटीग्रल है, सारी की लेंथ करनी है जमा, या समझ चुका ना। तो फिट रहा हूं, इंटीग्रल तोड़ सकते हैं कैसे, मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे इंटीग्रल B डॉट DL मगर गॉड B टू A, ठीक है, प्लस इंटीग्रल B डॉट DL, ठीक है, A टू D, फिर इंटीग्रल B डॉट D टू C एंड देन प्लस इंटीग्रल B डॉट DL, शाबाश, हाँ, C टू B, चलिए समझता ना। सो ऐसा को बराबर म्यू नॉट टाइम्स I डैश, ऐसा कितना,
चलो ये वन की काफी बराबर, अच्छे से देखना। बी और डीएल में कितना एंगल है जब बी ए की बात करते हैं? बी ए, बी टू ए को इस पर डीएल एलिमेंट यहाँ पे सब एंगल कुछ भी हो, बट द थिंग इज बेटा बी डॉट डीएल की वजह से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ है? क्या कोई करंट इस वाले लूप में है? शून्य भी की। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो, तो देयरफॉर बी ए एंगल कुछ भी हो मैग्नेटिक फील्ड का और डीएल एलिमेंट का, चाहे जीरो लो आप या 180 लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुन तो छना डीएल यू कुन मैग्नेटिक फील्ड अगर से वचक सुच थे इत पॉइंट नॉर्थ टू साउथ, मगर हमें पता है कोई भी फील्ड लाइन बाहर से नहीं होती आइडियल में, तो ये बोल के जीरो। ठीक है, फिर देख तू ए टू डी एलिमेंट में डीएल एलिमेंट नीचे की तरफ आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अगर नॉर्थ टू साउथ की बात होगी, साउथ टू नॉर्थ ऐसे होगा, तो शॉर्ट में एंगल कितना होगा? 90। cos 90 कितना होता है? 0। देखो ये 0 गोवा तिलचा को ये डी टू सी, देखो अब डी टू सी यहां पर अब समझना एंगल कितना है डी टू सी में? थीटा इज इक्वल टू वही सर एंटी क्लॉकवाइज को ना डी टू सी जाना है, ऐसे जाना है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो एंगल कितना आएगा? 0 डिग्रीज। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो बता दो। और ये वाली टर्म लास्ट की टर्म ये क्या है? शाबाश, हाँ बी डॉट सी टू बी एंगल छुना बे 90, अगर ए एंगल बे 90 cos 90 0, तो ये भी 0। खेल खत्म। चल सर शॉर्टस में ये चीज जो इस करान छ इशा दिल नेरा इंटीग्रल बी डॉट डीएल फ्रॉम डी टू सी दिया, दैट इज द ओनली केस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। ठीक है, तो बेटा मुझे कोई बताएगा व्हाट इज आई डैश? आई डैश, हाँ तलाबान आई डैश पहले समझना। आई डैश एक किस लूप्स में से करंट आई डैश चल रही है एक्स लूप्स, एक्स तक। एक्स में कितने लूप्स है? एन एक्स। तेज मान अंगुर आई डैश जो होगा आई डैश सो इज बराबर एन एक्स नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड करंट इन वन लूप। टोटल करंट अगर निकालनी है ना, देखो समझना, करंट पर एक्स लूप्स में आए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, सो 21 में। मगर हर किसी लूप में आई जा रही है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उन n टाइम्स लूप की वजह से होगा। देखो हमने पढ़ा है म्यू नॉट आई बाई 2r उस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। मगर ये आख लूप ये 4 लूप आसन तेल कर 4 से मल्टीप्लाई, ये 5 आसन ते 5 से, इन जनरल n होंगे तो टोटल n से करेगा ना। तो यहां पर नंबर ऑफ लूप्स देखने हैं ना, x में कितने लूप्स फंस गए थे, तो करंट कितनी होगी? शाबाश, आई डैश एन एक्स आई। क्लियर छा? तला बांधते इंटीग्रल बी डॉट डीएल वाएगा ना, बी और इंटीग्रल डीएल cos ऑफ 0 दैट इज 1 इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट टाइम्स आई डैश के बदले क्या लिखेगा? एन एक्स आई। ठीक छा? तो बेटा विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड ये तो डी से सी तक है, डीएल को जमा कर दे डी से सी तक, डीएल को जमा कर दे, क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली एक्स लिख रहा हूं is equal to mu naught times nxi, x and x will magnetic field निकलेगा बराबर mu naught ni। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ the easiest way, खुद पे कोड फाइनाइट बायो सवार्ट लॉ पाथ उसकी पट पे अप्लाई कर। दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ। आई मीन उनमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट में सिमेट्रिक ला सकते हैं, फाइनाइट में सिमेट्रिक के लिए मिड पॉइंट पे करना पड़ेगा, सुना? So this is the beauty of ampere circuit. Clear छा? पाक से जिगर टोरॉइड लास्ट का टॉपिक। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूं, फिर मैं टोरॉइड पढ़ाऊंगा।
what if beta you've got a configuration like this? In this configuration, say for example, the innermost radius is small a and the outermost radius is small b, and the number of loops is n, and the current flowing is I. Current flowing is, calculate the magnetic field at the center, at O. एक लूप की वजह से पढ़ा है ना, कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो अंदर वाले के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, मगर इसके बाद कंटिन्यूअसली बढ़ा कहां तक जा रहा है, b तक। तो आपके लिए सवाल है बेटा, कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तैयार करो, गिव इट अ ट्राई। पगा पूछो तो ये मत आगे पाक से जगह हेडिंग दे दो टोरॉइड फॉर द लास्ट टॉपिक बेटा, टोरॉइड। डू यू नो व्हाट इज अ टोरॉइड? वैसे जगह टोरॉइड क्या है? सॉलिनॉइड ना, अगर जो सर्कल करो चेंज, मतलब ये करेंगे, देखो ये सॉलिनॉइड है ना, अगर इस सॉलिनॉइड को मैंने क्या किया था, देख देखो ना, सर्कल्स में चेंज, दिस कॉल्ड एज अ टोरॉइड। क्या सुना? तो बेटा यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड due to a toroid at a point which lies on this axis या inside the toroid। ये समझता ना? फर्ज कर ले भाई, इसमें करंट चल रही है I, ठीक है, इसका रेडियस हम मानते हैं कुछ से पॉइंट से R है, ठीक है। तो शाबाश बेटा, बता दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती। पहले समझना, ये बनी ना साउथ पोल या बनी नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से जाएगी जरा देख, मेरे को लगता है ऐसे जाएगी, देखो अंदर से ही जाएगी ना, इस पर करना मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन करेगी कि नहीं? इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो, समझो तरह। मगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से होगा, क्योंकि अभी हमने सॉलिनॉइड ही, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर बायोस अवार्ड ला, ये दादा वाला, आई विल गो फॉर एम्पियर सर्किट। एम्पियर सर्किट लॉस होना ये तक पूछूं छी ताया त्राउन से जिगर ऑफ डीएल एलिमेंट। चलो लेते हैं डीएल एलिमेंट, छा तीछ ना करो। अब अगर डीएल एलिमेंट लिया तो इन मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल पढ़ा तो है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस पाथ। एक ये पाथ, ये ब्लैक वाला डॉट्स है ना, करंट एनक्लोज्ड आई नेट, छा कि ना? तला गोबर में आवाज से कसम, एक लूप में कितनी करंट बताना, आई सुना ही क्या? तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स, इफ टोटल लूप्स इज एन, इज तो नेट करंट कुछ है कैपिटल आई, वो किसके बराबर होगी? एन आई। अच्छा एक बड़ा वो इनको, एक लूप में करंट आई है तो सब की वजह से कितना होगा? एन टाइम्स आई, ठीक है। तेरे वहां पे जिगर विच इंप्लाइज इंटीग्रल, हाँ तब मैं मान मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट, सो एक के इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड से इस पॉइंट डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो एंगल कितना? शाबाश, तो आएगा बी इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट कितनी है, समझो जरा। बी व्हाट इज समेशन ऑफ डीएल, डीएल जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? सर्कमफ्रेंस मिलेगी, तो कितनी है वो? 2 पाई कैपिटल स्मॉल आर, सुना सुका है बराबर थे म्यू नॉट एन आई नियरस प्लस 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कूदा एट द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। हां शाबाश, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट by 2 pi all other points which lie in this portion or outside the magnetic field is going to be 0, ठीक है। with this I'll stop here, इंशाल्लाह बेटा कल हम देखते हैं कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उसके साथ क्या मामला होंगे, ठीक है। I'll stop here। होमवर्क, अच्छा होमवर्क कसम है जिसमें शायद, हाँ होमवर्क इस बेटा, एक तो मैंने अभी वाला क्वेश्चन दिया
Another case is the case of an infinite sheet. Find the magnetic field at a point due to an infinite sheet of charge या current. Sheetस में current पागा. Then क्या है magnetic field? The easier way is to go for the Ampere circuit. In a BIOS award, Society of Rath. I'll stop here.